अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक जंगल की है जहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते थे। हाथी, चीता, शेर, लोमड़ वगैरह। इस जंगल के करीब से एक नहर गुजरती थी। नहर का पानी बहुत ही मीठा और साफ था। जंगल के सारे जानवर उस नहर पर पानी पीने जाया करते थे। एक दफ़ा एक हाथी नहर के किनारे खड़ा होकर पानी पी रहा था। उसका जी मचला और उसने नहाने का इरादा किया। उसने अपनी लंबी नाक अपनी सूंड में पानी भरा और अपने ऊपर अपनी पीठ पर फुर्र करके पानी डाल दिया। उसे नहाते हुए बड़ा लुत्फ़ आया। उसने इसी तरह बार बार किया। अपनी सूंड से वो पानी भरता और अपने ऊपर डाल लेता। बार बार पानी डालने से उसके नीचे कीचड़ हो गया और उसका पाँव फिसला और वो धड़ाम से नहर के अंदर जा गिरा। उसने बाहर निकलने की कोशिश में हाथ पांव मारने शुरू किए। वो बहुत कोशिश के बाद नहर से बाहर तो निकल आया, लेकिन वहाँ से नहर का किनारा टूट गया और पानी जंगल के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में पानी फैल गया। जंगल के जानवर अपने घरों से बाहर निकले। जब उन्हें पता चला कि हाथी के नहाने की वजह से किनारा टूटा है, तो सारे जानवर उससे झगड़ने लगे। चूहा अपने बैल से निकला और कहा, हाथी मियाँ, आपने ये क्या कर दिया? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सब भीग गए हैं, हमारा घर पानी से भर गया है, अब मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? लोमड़ अपने घर से निकला और कहने लगा, देखो, मेरी तो सारी पूँछ भीग गई है और ये तो जल्द सूखती भी नहीं, मुझे तो इससे ठंड लग जाएगी। इसी तरह गीदड़ अपने घर से बाहर निकला और कहने लगा, मेरा तो बिस्तर भी गीला हो गया है, अब मैं कहाँ सोऊंगा? आपने ये क्या किया हाथी मियाँ? आपने किनारा तोड़ दिया। हाथी हैरान परेशान सारे जानवरों की तरफ देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। इतने में शेर अपने कछार से बाहर निकला और दहाड़ते हुए कहने लगा, ए हाथी, ए मोटे हाथी, तुझे पानी पीने की तमीज़ नहीं है। वहाँ पे जंगल में एक बूढ़ी बतख भी रहती थी। इतने में बतख आ गई। वो बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, जानवरों को मुखातब करते हुए कहा कि हाथी हमारा जंगल का साथी है, हमें इसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। शेर को मुखातब करते हुए कहा कि बादशाह सलामत, हाथी ने किनारा जानबूझकर नहीं तोड़ा और अब ये अकेला कैसे मुरम्मत कर सकता है? हमें आपस में झगड़ने की बजाय किनारा मरम्मत करने की सोचना चाहिए, वरना कुछ ही देर में आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में पानी भर जाएगा और हमें जंगल छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। सारे जानवरों को बतख की बात पसंद आई। उन्होंने कहा कि फिर बड़ी भी आप ही बताएं कि हम किस तरह से इस किनारे को मरम्मत करें। बतख बोली कि तमाम चूहे मट्टी खोदना शुरू करें। गीदड़ और लोमड़ उस मट्टी के गोले बनाते जाएं और चीता और हाथी ये गोले नहर के किनारे तक उठा उठा कर लाएं। वहाँ से मैं ये गोले लेकर वहाँ पर रखती जाऊँगी जहाँ से किनारा टूटा है, और थोड़ी ही देर में हम इस किनारे को मरम्मत कर लेंगे। ये बात सुनकर तमाम जानवर अपने अपने काम पर लग गए और थोड़ी ही देर में उन्होंने नहर का किनारा मुरम्मत कर लिया। फिर जब वो फारिग होकर बैठे तो लोमड़ बोला कि बड़ी भी, किनारा तो मरम्मत हो गया है, लेकिन जो पानी जंगल के अंदर दाखिल हो गया है, इस पानी का क्या किया जाए? ये तो जल्दी नहीं सूखेगा। बतख के बोलने से पहले हाथी बोल पड़ा। उसने कहा कि ये काम तो मैं अकेला कर सकता हूँ, मेरी ये लंबी नाक आखिर किस दिन काम आएगी? उसने जंगल में खड़े पानी से अपनी सूंड भरी और नहर के अंदर फुर्र करके वो पानी फेंक दिया। इसी तरह वो जंगल के पानी से अपनी सूंड भरता और नहर के अंदर वो उस पानी को फेंक देता। इस तरह उसने सारा पानी जंगल से निकाल दिया। तमाम जानवर
हाथी के इस अमल से बहुत खुश हुए और इस तरह सारे जानवर एक दफ़ा फिर राज़ी खुशी जंगल में रहने लगे।